Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about new lecture of class 9th and that is triangles introduction. तो बेटा आज हम न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं और न्यू चैप्टर में भी फर्स्ट जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो आज हमारा रहने वाला है ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन। तो आज हम मेनली इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, लास्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स, तो लाइन्स एंड एंगल्स में भी हमने ट्राइंगल को स्टडी किया है क्योंकि हमने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट जो था वो था उसका इंट्रोडक्शन फेज, सेकंड पार्ट जो था उसमें था हमने कि अगर हमारे पास कोई भी टू पैरेलल लाइंस है और उन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करती है तो उन एंगल्स के जो रिलेशन है वो किस तरह के रहने वाले हैं। और थर्ड पार्ट में हमने ट्राइंगल को स्टडी किया है। ओके, तो उसी को आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आज हमारा पूरा न्यू चैप्टर है तो हम इसमें कुछ अपडेट वर्जन ही आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो ट्राइंगल की मेनली हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की बात करने वाले हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ट्राइंगल की। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से हम क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं फटाफट से पहले तो कि आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी जैसे और प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। आई होप आप इन फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कर रहे हो क्योंकि ये फैकल्टीज़ टीम जो है ना जो आप लोगों को नोट्स रेडी करवा रही है वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपनी जो भी डाउट्स हैं इन फैकल्टीज़ के साथ क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज़ ने जो नोट्स आपको रेडी करवाए वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे आप वहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06 एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10। तो मेनली हमारी क्लास 9 पे तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड क्या है t.m/ttb009। आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और डीपीपीज एंड स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। इससे पता है आपको आपके पास जो स्टडी मटेरियल है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें आप काफ़ी अच्छे से कंपेयर कर पाओगे और आई होप हमारे स्टडी मटेरियल के साथ में आप अपने प्रिपरेशन का लेवल काफ़ी हाई कर पाओगे। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप क्या देखोगे, आपको इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है, फर्स्ट बात याद रखना। ओके, जैसा कि आप क्लास 9th में हैं तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट पैकेज जो है वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज जो है वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की तो फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ और पीरियोडिक टेस्ट पेपर। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए बाय नाउ पर क्लिक करना होगा तो सीधा आप कहाँ पहुँचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक टेस्ट सीरीज का पैकेज जैसा कि आप देख पा रहे हो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप कहाँ आ जाएंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आते हो तो बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यहाँ पर डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना, 30% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। अगर आप LS Live कूपन कोड यूज़ करते हैं तो इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके सामने ये 10,000 रुपीज़ का है। अगर आप LS Live कोड यूज़ करके इसे परचेज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा। कितने में, ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में। अगर आप सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आपको LS Live कोड यूज़ करने के बाद ये पैकेज ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। कितने में,
2450 रुपीज़ में। तो देखा आपने कितना ज़बरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिला है, किसके भी हाफ पर, LS लाइव कूपन कोड के भी हाफ पर। तो फटाफट से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। LS लाइव कूपन कोड यूज़ करने के बाद आपको क्या करना होगा, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा आप पहुँचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से चाहें आप उस फैसिलिटीज़ से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना होगा, आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा और आपको जो भी क्वायरी करनी है आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी जो भी क्वायरी है वो कर सकते हैं। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से आज मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और स्मार्ट स्टडी करना शुरू कीजिए। तो आज हम फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो मेनली न्यू चैप्टर है ट्रायंगल्स। ओके, चैप्टर नंबर 7, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस ट्रायंगल चैप्टर में आजकल जो हमारा लेक्चर है मेनली इंट्रोडक्शन फेज पर है। ट्रायंगल के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमने लास्ट चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स में भी एक पार्ट में इसे स्टडी किया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल का जो रियल मीन होता है वो होता है 3 साइड से बना हुआ एक शेप, लेकिन वो शेप कैसा होगा, क्लोज्ड शेप होगा। मतलब कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 3 साइड से मिलकर बनता है या 3 साइड से मिलकर बना हुआ एक ऐसा क्लोज्ड फिगर। ओके, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ओके, क्लियर है। फिर ट्रायंगल को हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, किसके बेस पर, साइड्स के बेस पर एंड एंगल्स के बेस पर। ओके, साइड्स के बेस पर हमने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, याद आया ना आपको, स्केलेन ट्रायंगल। इसी तरह से एंगल्स के बेस पर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, साथ में हमने राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हमने इसे डिवाइड किया। तो मेनली आज हम यहाँ पर ट्रायंगल को साइड्स के बेस पर डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कशन करना है। ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है आपको इसमें समझ में आने वाला है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त तरीके से। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं हम इस ट्रायंगल के लिए, कि जब कोई भी हमारे पास 2 ट्रायंगल होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, आपने ये तो सुना है कब होते हैं, लेकिन उनके लिए जो रूल्स अप्लाई करते हैं वो क्या होते हैं रूल्स, उसी के बिहाफ पर आज हम समझने वाले हैं, उसी के बेसिस को हम आज क्लियर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ओके, तो फटाफट से रेडी हो जाइए, चलते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ। वाई दिस लेक्चर, ये लेक्चर हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी की क्या क्या कंडीशंस रहने वाली है। ओके, साथ में आपके यहाँ पर काफ़ी सारे कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी साइड क्राइटेरियन, साथ में एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ओके, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ये सारे आपके क्या रहने वाले हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स रहने वाले हैं। और यहाँ पर हमें लर्निंग आउटकम्स क्या क्या मिलने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियंस एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ओके, ये सारे हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं। तो फटाफट से रेडी हो जाइए। ट्रायंगल्स तो आपको पता है, ट्रायंगल की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होती है, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स इन ए प्लेन इज कॉल्ड ट्रायंगल। मतलब कि एक ऐसा फिगर जो 3 साइड्स से मिलकर बना हो, लेकिन वो 3 साइड्स कैसी हो, बाउंडेड हो। कैसी हो वो 3 साइड्स, बाउंडेड हो, तो वो क्या होगा, आपका एक ट्रायंगल होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये क्या है, आपका एक ट्रायंगल है ना। ओके, ये आपके पास A, B एंड ये C, ठीक है, ये क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में आप काफ़ी अच्छे से देख पा रहे हो कि ये जो 3 साइड्स है, ये 3 साइड्स कैसी है, बाउंडेड है। मतलब कि एक प्लेन में बना हुआ एक ऐसा फिगर, 3 साइड्स की हेल्प से बना हुआ एक ऐसा बाउंडेड फिगर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी रहती है, 3। तो AB, BC एंड BA, ये क्या है, इसकी साइड्स है। देखो AB, BC एंड AC, ये हो गई इसकी साइड्स। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं इसमें, 3 होते हैं, ठीक है, A, B एंड C। साथ में यहाँ पर एंगल्स कितने होंगे, 3 एंगल्स। और इसका जो आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, जो कि हम
लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि लास्ट जो चैप्टर था हमारा लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें भी हमने ट्राइंगल को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो यहाँ पर साइड्स के बेस पर अगर हम ट्राइंगल का डिवाइडेशन करते हैं क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट जो आता है इसमें आता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? ए ट्राइंगल इन विच नॉन ऑफ देयर थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलेन ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों ही साइड्स कैसी हो? अनइक्वल हो, तीनों ही साइड्स अनइक्वल हो, वो क्या होगा आपका? स्केलेन ट्राइंगल। ऑल द थ्री साइड्स एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स रहेगी वो कैसी रहेगी? डिफरेंट रहेगी, तो उनके जो एंगल्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे? डिफरेंस रहेंगे। ठीक है, डिफरेंट रहेंगे ना। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ए बी, बी सी और ए सी जो आपके पास ट्राइंगल की साइड्स है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इस ट्राइंगल की जो हमारी थ्री साइड्स है, ये तीनों ही साइड्स कैसी है? अनइक्वल है। कैसी है? अनइक्वल है। ओके, साथ में इसके तीनों ही जो एंगल्स है वो कैसे हैं? डिफरेंट है। तीनों ही एंगल्स अलग अलग है। मान लीजिए ये 30 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, तो ये वाला जो होगा आपका ये 70 डिग्री का होगा। एक तरह से, इस तरह से, मतलब कि तीनों ही एंगल क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स डिफरेंट हो और तीनों ही एंगल्स क्या हो? डिफरेंट हो, वो क्या होगा आपका? स्केलेन ट्राइंगल। ओके, फटाफट इसे नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। फिर आता है आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ए ट्राइंगल इन विच एट लीस्ट टू साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम टू साइड्स क्या हो? इक्वल हो, वही क्या होगा आपका? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, इसमें क्या क्या कंडीशंस रहती है? इन दिस ट्राइंगल द एंगल्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो इक्वल। जो इसकी अपोजिट साइड्स रहेगी, मतलब कि टू साइड्स इक्वल होगी, ये तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगी? टू साइड्स इक्वल होगी, लेकिन टू साइड्स जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? अपोजिट साइड्स रहेगी। जैसे कि ए बी इक्वल होगा किसके? बी सी के। ठीक है, इस तरह से। क्लियर? साथ में थर्ड पॉइंट है हमारा टू मिडेन एंड टू एल्टीट्यूड आर इक्वल। इनकी जो टू मिडेन और टू एल्टीट्यूड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। फोर्थ, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल। इसके जो इंटरनल बाइसेक्टर्स होंगे टू एंगल्स के, ठीक है, वो कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। साथ में फिफ्थ पॉइंट है हमारा बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल्स बाइसेक्ट द बेस एंड परपेंडिकुलर टू द बेस। अगर आप यहाँ पर बाइसेक्टर डालते हो तो कहाँ से डालोगे? बेस से ही डालोगे ना। तो ये क्या होंगे आपस में? जब आप परपेंडिकुलर डालते हो तो बेस को ये टू इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ओके, मे बी एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल। और ये क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि आपके पास एक्यूट ट्राइंगल मिले, हो सकता है ऑब्ट्यूज मिले, हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल मिले। क्लियर है? ओके, समझ में आया पूरा पूरा? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको क्या याद रखना है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स क्या हो? आपस में इक्वल हो। ओके, और वो टू साइड्स आपस में क्या होगी? अपोजिट साइड्स होगी। और वो टू अपोजिट साइड्स आपस में क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट्स होगी, मतलब कि टू अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट्स आर इक्वल। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चलते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ फटाफट से। चलो, थर्ड आता है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? देखो, सबसे पहले आपने स्केलेन ट्राइंगल देखा। स्केलेन ट्राइंगल में ट्राइंगल की तीनों साइड्स अनइक्वल थी। फिर आपने यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखा जिसमें आपके टू साइड्स कैसी रही? इक्वल रही। तो थर्ड आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीन हो गया कि जिसके तीनों ही साइड्स कैसी हो? इक्वल हो। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल हो, वो ट्राइंगल क्या होगा आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल। A triangle in which all the three sides are equal is called a equilateral triangle. Okay, in this triangle each angles is congruent and equal to 60 degree. इस ट्राइंगल में जो तीनों आपके एंगल्स रहने वाले हैं वो क्या रहेंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, और ये तीनों ही एंगल्स कितने डिग्री के होंगे आपके? 60 डिग्री के। मतलब कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों कितने कितने डिग्री के रहेंगे आपके? 60 डिग्री के। ओके, क्लियर है? साथ में ऑलवेज एक्यूट एंगल, और ये आपस में क्या होंगे? एक्यूट एंगल ही होंगे बिल्कुल, क्योंकि 90 डिग्री से लेस देन होंगे। और इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड को कंसाइड। और इनके जो हमारे पास इन सेंटर मिलेंगे, सर्कम सेंटर्स मिलेंगे और ऑर्थो सेंटर्स मिलेंगे, सेंट्रोइड मिलेंगे, ये सब कैसे होंगे? आपके कंसाइड होंगे। क्लियर है? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या याद रखना है आपको? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स आपके पास इक्वल मिलेगी। ओके, क्लियर है? और तीनों ही जो एंगल्स रहेंगे वो 60 डिग्री के रहेंगे। ओके, क्लियर है? फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, फटाफट। चलते हैं फिर आगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से।
चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी टू साइड्स कैसी हो, इक्वल हो। देखो आइसोसेलेस क्यों आया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स कैसी हो, इक्वल हो, और वो टू अपोजिट साइड्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल होगी। ओके, और राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री, तो इसमें टू साइड्स इक्वल होगी और एक साइड कैसी होगी, 90 डिग्री होगी। ओके, तो एंगल इंक्लूड बाय द इक्वल साइड इज 90 डिग्री, और जो एंगल रहेगा वो इक्वल रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा किसका, 90 डिग्री, मतलब जिस साइड्स पर आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स तो आपस में इक्वल हो, क्लियर है, लेकिन जिस पर 90 डिग्री बन रहा है वो साइड क्या रहेगी, इसमें इंक्लूडेड रहेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो BC और CA, ये जो साइड है ये क्या है, इंक्लूडेड साइड है। ओके, क्लियर है। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस एंड इज द ग्रेटेस्ट साइड, और ये जो आपकी 90 डिग्री साइड है इसके जस्ट अपोजिट साइड जो रहेगी वो साइड क्या रहेगी, आपकी हाइपोटेनियस रहेगी, और ये हाइपोटेनियस जो है ये सबसे ग्रेटेस्ट साइड होगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप, मिड एंड टू द हाइपोटेनियस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। अगर हम इस हाइपोटेनियस का जो है यहाँ से एक मिडेन ड्रॉ करते हैं, तो मिडेन ड्रॉ करने पर जो हमें मिडेन मिलेगी वो क्या रहेगी, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की हाफ रहेगी। क्लियर है, फटाफट नोट करो इसे, जल्दी से चलते हैं आगे, फटाफट से जल्दी से नोट कर लो। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या याद रखना है, टू साइड्स तो इक्वल होगी, और वो टू साइड्स जो आपस में इक्वल होगी ना, उसमें जिस साइड में 90 डिग्री बन रहा है उस 90 डिग्री बनने वाली साइड को क्या करना है, हमें इंक्लूड करना है। मतलब कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, और यहाँ पर 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड में जो साइड रहेगी वो क्या रहेगी, हाइपोटेनियस रहेगी। इस हाइपोटेनियस से अगर आप एक मिडेन ड्रॉ करते हो तो ये जो मिडेन रहेगी ये इस हाइपोटेनियस की क्या रहेगी, हाफ रहने वाली है। क्लियर है, फटाफट नोट करो बेटा, जल्दी से फटाफट से। काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर सारी चीज़ें समझना है अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपके लिए क्लियर हो गई ना तो ट्रायंगल चैप्टर में आपके लिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड थ्योरम है ना, पूरी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं पर डिपेंडेंट है, क्वेश्चंस भी इन्हीं पर ही डिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। फर्स्ट है आपके पास सम ऑफ द एनी टू साइड्स। टू साइड्स का आप अगर सम करते हैं इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो वो ग्रेटर देन होता है किससे, थर्ड साइड से। क्लियर है। द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन, टू साइड्स का जो डिफरेंस है वो लेस देन होता है किससे, थर्ड साइड से। ओके, थर्ड आपके पास ग्रेटर एंगल हैज ए ग्रेटर साइड, ग्रेटर एंगल हैज ए ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, एंड स्मॉलर एंगल हैज ए स्मॉलर साइड अपोजिट टू इट। एग्जाम्पल, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल की टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी कब, देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड इज ग्रेटर। मतलब कि टू साइड्स, ट्राइंगल की टू साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी कब, जब आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, देन द अपोजिट एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कॉन्ग्रुएंट का मीन समझना है सबसे पहले। कॉन्ग्रुएंसी का मीन क्या होता है, सेम साइज होना चाहिए और सेम ही शेप होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट आप बार बार नेम तो सुन रहे हो, टू टाइप्स होते हैं, एक तो सिमिलर वर्ड मिलेगा आपको सुनने को और एक कॉन्ग्रुएंट मिलेगा। सिमिलर मीन्स मतलब कि एक जैसा दिखने वाला। मान लीजिए मैं आपके लिए कोई टू ट्राइंगल लेकर आया हूँ और उन दोनों ट्राइंगल को आप एक साथ देखते हैं, ठीक है, तो शेप्स से आप क्या देखोगे कि ये दोनों सिमिलर है। क्लियर है, यही करते हो ना। जैसे कि ये भी एक मेरे पास मार्कर है और एक और मैं मार्कर लेकर आता हूँ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर दोनों आपस में सिमिलर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सेम साइज होना चाहिए और सेम शेप होना चाहिए। क्लियर है। लास्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है इसका, लेट ए बी एंड सी, ए बी एंड सी बी द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है हमारे पास और उस ट्राइंगल की जो तीन साइड्स है वो क्या है, ए बी और सी, ठीक है, एंड सी इज द लार्जेस्ट साइड, और ये जो सी है ये क्या है, इसकी लार्जेस्ट साइड है। तो क्या कंडीशन रहने वाली है, सी ग्रेटर देन होगा, सी लेस देन होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि ये जो सी है इन टू साइड्स के स्क्वायर के सम से क्या होगी, लेस देन होगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन, तब आपके पास क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, जब आपके पास सी जो थर्ड साइड है
थर्ड साइड का स्क्वायर अगर लेस देन है किससे, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम से, तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है। अगर आपके पास थर्ड साइड का स्क्वायर इक्वल है, मतलब कि सी का स्क्वायर इक्वल है किसके, अदर टू साइड्स ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के सम के, सी स्क्वायर इक्वल है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम के, तो आपको जो यहाँ पर ट्राइंगल मिलेगा वो ट्राइंगल क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। एंड थर्ड कंडीशन, सी स्क्वायर थर्ड साइड का अगर स्क्वायर ग्रेटर देन है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो आपको यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मिलेगा। ओके, कहने का मतलब ये है यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल है और इन ट्राइंगल की जो साइड्स है वो आपके पास ए बी एंड सी साइड है। अगर आप यहाँ पर थर्ड साइड की बात करते हैं, थर्ड साइड का स्क्वायर करते हैं, अगर थर्ड साइड का स्क्वायर लेस देन है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो आपको यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल मिलने वाला है। अगर थर्ड साइड का स्क्वायर इक्वल है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल मिलने वाला है। और अगर थर्ड साइड का स्क्वायर ग्रेटर देन है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो यहाँ पर आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिलने वाला है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मिलने वाला है। फटाफट नोट करो बेटा इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। पानी पी लेता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखिए, द सम ऑफ द ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स। अगर आप ट्राइंगल है आपके पास, जैसा कि आपने देखा अभी एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, और इन ट्राइंगल ए बी सी में जो आपके थ्री एंगल्स मिल रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, अगर इनका सम करते हो आप तो आपको क्या मिलेगा, ये ऑलवेज 180 डिग्री मिलेगा। मतलब कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, ये जो तीनों एंगल्स है इनका सम कितना मिलेगा आपको, 180 डिग्री मिलेगा। किसका, सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द थ्री एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पर इंटीरियर एंगल है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल के, और इनका जो सम मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, 360 डिग्री। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर मैं इन्हें थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये जो बाहर की साइड बनने वाले एंगल है, ये जो आपको यहाँ पर बाहर की साइड जो एंगल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, अगर इन एंगल्स का हम सम करते हैं तो इन एंगल्स का सम हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ पर 360 डिग्री। ओके, तो याद रखना है ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स है, अगर इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल का हमसे सम पूछा जाए तो वो होगा आपके 180 डिग्री, और अगर एक्सटीरियर एंगल जो कि बाहर की साइड बन रहे हैं, बाहर की साइड बनने वाले एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो होगा आपके पास 360 डिग्री। क्लियर है। जैसा कि आप यहाँ पर देखो दोनों फिगर्स में देख पा रहे हो, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ पर देखो फिगर फर्स्ट के लिए एंगल एफ ए सी, मतलब कि ये बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है। सेकंड ई सी बी, ठीक है, ई सी बी, ये इस तरह से ये वाला जो एंगल बन रहा है। और थर्ड है आपके पास डी बी ए, ये बाहर की साइड जो बन रहा है, मतलब कि फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और ये थर्ड एंगल। अगर आप ये जो तीनों एंगल देख रहे हैं, और ये तीनों एंगल कैसे, फर्स्ट बात तो ये है आपके पास एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि बाहर की साइड बन रहे हैं। ये जो बाहर की साइड एंगल बन रहे हैं, इनका जो सम है वो कितना है आपके पास, 360 डिग्री। इसी तरह से सेकंड वाला जो ट्राइंगल है उसमें भी आप देखते हो तो इनका सम कितना मिलेगा आपको, 360 डिग्री। तो आपको क्या याद रखना है, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम पूछा जाए हमसे तो वो होगा हमारे पास 180 डिग्री, और अगर एक्सटीरियर एंगल है तीनों और उनका सम पूछा जाए हमसे तो वो होगा 360 डिग्री। क्लियर है। फटाफट नोट करो बेटा इसे जल्दी से। फिर 7th पॉइंट है आपके पास, ए ट्राइंगल मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल। एक ट्राइंगल में एटलीस्ट कितने एक्यूट एंगल्स होते हैं, कम से कम 2 एक्यूट एंगल होते हैं। इन ए ट्राइंगल देन द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब कि यहाँ पर जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल जो है ना, ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है,
अपोजिट साइड्स में बनने वाले टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, जो कि मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में जो ट्राइंगल वाला पार्ट था उसमें भी मैंने एक थ्योरम के बेस पर समझाया था कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और उसमें आपसे पूछा गया है कि आपके पास कोई एक्सटीरियर एंगल है तो उस एक्सटीरियर एंगल का जो सम है तो उस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड्स में बनने वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये हमने इसमें प्रूव भी किया है। ओके, तो फटाफट नोट करो इसे जल्दी से। सिर्फ आपके लिए जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये सारे ही हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने चाहिए, बहुत ही ईजी हैं क्योंकि एकदम जनरल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं ये सारे। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे हैं। वीडियोज़ को साथ में लाइक करते रहिए ताकि मुझे भी कुछ अच्छा फील होता रहे। ओके, फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से पहले हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की बात करने वाले कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे से पता है ट्राइंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट तो अभी आपने देख लिया कि साइड्स के बेस पर हमने ट्राइंगल को डिवाइड किया है, फिर इसके कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स भी हमने डिस्कस कर ली। अब मेनली कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो पार्ट समझना है यहाँ पर वो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ही समझना है। ओके, क्लियर है? तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी में याद रखना सेम शेप होगा, सेम साइज होगी। साइज एंड शेप कैसे होंगे? इक्वल होंगे। साइज एंड शेप दोनों क्या होंगे? ये इक्वल होंगे आपके पास। ओके, चलो जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं, ऑब्जेक्ट विच हैव द सेम शेप एंड सेम साइड आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई भी फिगर्स हैं, अगर उनकी साइज सेम है, उनका शेप सेम है तो वो आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर इनमें से दोनों में से एक भी चीज़ अप एंड डाउन हुई तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। याद रखना है, बिल्कुल सेम साइज होनी चाहिए और बिल्कुल सेम शेप होने चाहिए। ओके, इन ज्योमेट्री आल्सो टू फिगर्स identical in shape and size are said to be congruent, and this property being identical is called congruency. It is denoted by the symbol of congruency को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, और इसे इससे रीड करते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सबसे पहले देखो, कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी फिगर है, अगर वो सेम साइज में है, सेम शेप में है तो ही वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर साइज सेम है लेकिन शेप डिफरेंट है, नहीं होंगे। हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। मतलब कि शेप सेम होने चाहिए और साइज़ भी सेम होनी चाहिए। मतलब कि एक ट्राइंगल है, ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे ट्राइंगल की ये साइड भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है। ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर होने चाहिए, तभी वो आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है? जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ये जो OL है उतना ही ये क्या है आपके पास YM, LM जितना है उतना ही ये है, ZM उतने ही है। तो आप ये क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, ये दोनों ट्राइंगल आपस में, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, शेप्स है, ये क्या है? आपस में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव द सेम साइज एंड सेम शेप। व्हेन टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट यू कैन स्लाइड, फ्लिप और टर्न वन सो दैट इट फर्स्ट एग्जैक्टली ऑन द अदर आर। मतलब कि आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया, कॉन्ग्रुएंसी में क्या याद रखना है? साइज सेम होगी और फिगर शेप सेम होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी 2 फिगर्स हैं और ये पूछा जाए कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो क्या करोगे आप? सर या तो साइज सेम बताएंगे या शेप सेम बताएंगे। ओके, ऐसा नहीं है, दोनों ही सेम होना चाहिए, दोनों ही क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फर्स्ट फिगर की आप बात करते हो, आप के पास ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल को आप टर्न कीजिए, इसी तरह से मिलेगा, स्लाइड कीजिए, इसी तरह से मिलेगा, फ्लिप कीजिए, इसी तरह से मिलेगा। क्लियर है? ये वाला ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये फिगर है, अगर आपने इसको फ्लिप किया तो इस तरह से मिलेगा। ये दोनों क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ये ट्राइंगल है, आपने इसको टर्न कर दिया, इस तरह से मिलेगा आपको। तो ये जो आपस में दोनों ट्राइंगल है, ये क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि चाहे हम इन्हें स्लाइड करें, 2 शेप्स अगर सेम है और साइज सेम है, चाहे हम उन्हें फ्लिप करें, चाहे हम उन्हें स्लाइड करें, चाहे हम उन्हें टर्न करें, वो आपस में क्या रहने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंट रहने वाले हैं। ओके, फटाफट नोट करो बेटा जल्दी से, फटाफट से।
चलो नेक्स्ट आता है आपके पास कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर्स। अब कोई भी आपके पास प्लेन फिगर्स दे दिया जाए और वो आपस में आपके पास कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेम चीज़ है, आप क्या देखोगे यहाँ पर साइज सेम होनी चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, है ना, क्लियर है। चाहे हम उसे फ्लिप करें, चाहे हम उसे टर्न करें, चाहे हम उसे स्लाइड करें, वो आपस में क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, इस फिगर को आपने क्या किया, फ्लिप कर दिया, ठीक है, क्लियर है। इसको आपने क्या कर दिया, टर्न कर दिया, स्लाइड कर दिया, इसे आपने स्लाइड कर दिया, इससे आपने फ्लिप कर दिया, तब भी आप ये क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर इनका जो शेप और साइज़ है वो क्या है, सेम है, क्लियर है। इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी में याद रखना हमेशा साइज और शेप दोनों कैसे रहने वाले हैं, सेम रहने वाले, जबकि सिमिलर में शेप सेम रहेंगे, साइज डिफरेंट हो सकती है। सिमिलर मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखने वाला। अब जब एक जैसा दिख रहा है तो एक ट्रायंगल बड़ा हो गया, एक ट्रायंगल छोटा हो गया, तो दोनों क्या है, सिमिलर है आपस में, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में दोनों साइज भी सेम करेंगे, शेप भी सेम होंगे, क्लियर है। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से। चलिए अब आपको ये बताना है कि कोई भी टू ट्रायंगल आपस में आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे कब। सबसे फर्स्ट आंसर होगा सर जब उनका साइज सेम होगा और शेप सेम होगा, है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ, टू ट्राइंगल केवल और केवल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, देन कैन बी मेड ऑफ, जब ये कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगे, जैसे कि इधर आओ, सुपर इम्पोज्ड ऑन द अदर सो ऑफ टू कवर इज एक्जैक्टली, मतलब कि आपके पास टू ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपके पास ABC है और एक ट्राइंगल आपके पास DEF है, ठीक है, ये दोनों क्या है आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल है, ओके। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, जब इस ट्राइंगल का एंगल A, इस ट्राइंगल का मतलब कि फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल, जब फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल A सेकंड ट्राइंगल के एंगल D के क्या होगा, इक्वल होगा। फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल B सेकंड ट्राइंगल के एंगल E के इक्वल होगा। थर्ड ट्राइंगल का फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल C सेकंड ट्राइंगल के एंगल F के इक्वल होगा। फर्स्ट चीज़, इनके आपस में एंगल्स क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल के इक्वल होंगे, क्लियर। फर्स्ट ट्राइंगल की AB साइड सेकंड ट्राइंगल की DE साइड के इक्वल होगी। फर्स्ट ट्राइंगल की BC साइड सेकंड ट्राइंगल की EF साइड के इक्वल होगी। फर्स्ट ट्राइंगल के AC साइड सेकंड ट्राइंगल के DF साइड के इक्वल होगी, तब ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बताया मैंने आपको, हमेशा टू ट्राइंगल्स में कंपेयर किया जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी में टू ऑब्जेक्ट्स होंगे, टू फिगर्स होंगे, क्लियर है। सिंगल में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, हमेशा याद रखना टू के बारे में ही डिस्कशन किया जाएंगे। वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब फर्स्ट ट्राइंगल का फर्स्ट एंगल सेकंड ट्राइंगल के फर्स्ट एंगल के इक्वल हो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, तब ये ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्लियर है। तब हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन तो अभी मैंने आपको बताया किस तरह का होता है, इस तरह का, इक्वल के ऊपर पानी की लेयर चलती हुई, वाटर लेयर जो होती है ना, क्लियर है। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, फिर हम बात करते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स रूल्स के बारे में, ओके। चलो, सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हमें यहाँ पर मिलने वाली है, जब हम इसे प्रूव करेंगे तो हम किस बेसिस पर इन्हें प्रूव करेंगे, ओके। टू ट्राइंगल में आप कंपेयर तो कर लोगे फटाफट से, लेकिन आपको पूछा जाएगा कि ये आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो किस तरह से बताओगे आप। तो देखो फर्स्ट रूल आता है इसमें SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन, मतलब कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब फटाफट से देखिए, यहाँ पर आपके पास टू ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC और एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, क्लियर है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब आपके पास टू साइड्स क्या होगी, दोनों ट्राइंगल की टू साइड्स और एक एंगल आपस में इक्वल होगा, तब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट ट्राइंगल की ABC साइड
सेकंड ट्राइंगल की पी आर साइड के इक्वल होगी, फर्स्ट ट्राइंगल की बी सी साइड सेकंड ट्राइंगल की क्यू आर साइड के इक्वल होगी, और फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल सी सेकंड ट्राइंगल के एंगल आर के इक्वल होगा, तब जाकर ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, इसीलिए हमने कहा है यहाँ पर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स ये साइड और ये साइड और इंक्लूडेड एंगल इनके बीच में बनने वाला एंगल, ये साइड और ये वाली साइड इनके बीच में बनने वाला ये एंगल, मतलब कि एक दो टू ऐसे ट्राइंगल्स वो आपस में तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन आर equal to the corresponding sides and the included angle of the other triangle is called triangle are congruents. Okay, side angle side triangle का मीन है कि टू साइड्स और एक एंगल, और वो एंगल भी कौन सा होना चाहिए, उन टू साइड्स के बीच में बनने वाला, मतलब कि टू साइड्स जो आपस में इक्वल है उनके बीच में बनने वाला एंगल। ओके, क्लियर है? फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से। चलो, सेकंड आता है आपके पास एंगल साइड एंगल, क्योंकि ए एस ए से मीन एंगल फिर साइड फिर एंगल, डबल ए आया मतलब कि एक मतलब टू ट्राइंगल्स तो रहेंगे, यहाँ पर टू एंगल्स इक्वल होंगे, पहले टू साइड्स इक्वल थी अब टू एंगल्स इक्वल होंगे और वन साइड इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी और एक ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर, ये दोनों आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, और बी सी साइड इक्वल होगा क्यू आर साइड के, तब जाकर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, इसीलिए याद रखना टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, सिर्फ इन्हीं चीज़ों से याद रखना। साइड एंगल साइड आ गया मतलब कि ऐसे एस आ गया तो टू साइड्स और एक एंगल, ए एस ए आया मतलब कि टू एंगल और वन साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए एंगल एंगल साइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगल एंगल साइड। अगर हमारे पास कोई टू ट्राइंगल है और उनकी नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, कोई भी हमारे पास टू ट्राइंगल है और फर्स्ट ट्राइंगल में हमने लिया यहाँ पर क्या लिया है, टू एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड, इन टू एंगल्स में क्या ये साइड इंक्लूडेड है, नहीं है, नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब आपके पास कोई टू एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड अगर वन ट्राइंगल की इक्वल है किसके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल के, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास साइड 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 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन, मतलब कि SSS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन। अगर आपके पास कोई टू ट्राइंगल है और उन टू ट्राइंगल की तीनों ही साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स के इक्वल होगी, तो वो आपस में ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ओके, AB साइड इक्वल है PQ साइड के, BC साइड इक्वल है QR साइड के, और AC साइड इक्वल है PR साइड के। तो ये दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। क्लियर है? इसीलिए हमने क्या कहा है यहाँ पर, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स और वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स अगर इक्वल है किसके, कोरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल इज कॉल्ड ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, फटाफट नोट करो, फटाफट जल्दी से, हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। RHS मतलब कि R से मीन है यहाँ पर राइट एंगल, H से मीन है हाइपोटेनियस और S से मीन है यहाँ पर साइड। ओके, तो यहाँ पर भी सेम टू ट्राइंगल होंगे, लेकिन यहाँ पर एक आपके पास राइट एंगल रहने वाला है, एक आपके पास हाइपोटेनियस रहने वाला है और एक आपके पास यहाँ पर साइड रहने वाला है। ओके,
तो टू राइट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू राइट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? इफ द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ द वन ट्राइंगल, हाइपोटेनियस एंड one side of one triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, मतलब कि हाइपोटेनियस साइड्स तो दोनों ट्राइंगल की क्या होगी? इक्वल होगी, और अदर साइड जो ये वाली साइड है दोनों ट्राइंगल की, ये भी क्या होगी? यहाँ पर इक्वल होगी। तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब 90 डिग्री तो बनेगा ही सही, ठीक है। 90 डिग्री बनने के बाद में जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहेगी वो हाइपोटेनियस रहेगी। तो इस ट्राइंगल का ये वाला हाइपोटेनियस इस वाले ट्राइंगल के इस साइड के इक्वल हो, और ये वाली साइड अगर इस साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और याद रखना यहाँ पर, इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT। CPCT मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर आपके पास CPCT रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या आल्सो आर कॉन्ग्रुएंट, जब ये इक्वल होंगे तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, फटाफट नोट करो बेटा, जल्दी से, फटाफट से। ओके, तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर था, जिसमें हमने ट्राइंगल के जो साइड्स के बेसिस पर डिवाइडेशन था उसके बारे में डिस्कशन किया। इसमें सबसे पहले हमने ट्राइंगल को साइड्स के बेस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल। फिर हमने इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया, और साथ में हमने यहाँ पर ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए जो इसके इंपॉर्टेंट रूल्स थे, सफिशिएंट कंडीशंस थी, उनके बारे में डिस्कशन किया, जिसमें आपके साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 एंड राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल्स के बारे में डिस्कशन किया। ओके, तो याद रखना कॉन्ग्रुएंसी में आपके पास दोनों ट्राइंगल जो भी या फिगर हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों आपस में क्या हो? कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी साइज सेम होगी और जब उनके शेप सेम होंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है बेटा न्यू टॉपिक के साथ इसी के आगे। ओके, बाय बाय।